Good morning, students. Today we will start our most important topic of in maths. Let's start chapter 9 algebraic expressions. अब algebraic expressions होते क्या हैं? आज हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा और पूरा वीडियो देखना, अदरवाइज क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसको कंटिन्यू करना, अच्छे से चेक करना, नोट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने के पहले हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक्सप्रेशंस क्या है। एक्सप्रेशंस क्या है। तो बेसिकली एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि कोई भी टर्म्स look like 4x plus 3 हम लिख देते हैं। अब ये 4x plus 3 मतलब कि किसी भी टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ। कोई भी टर्म्स को यदि हम साथ में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। और यदि इस एक्सप्रेशंस में मतलब 4x plus 3 equals to 5, 4x plus 3 equals to 5, ऐसा यदि हमने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशंस हो जाती है। ठीक, इक्वेशंस हमने पहले पढ़ी हुई है, ये इक्वेशंस हो जाती है और ये क्या हो जाते हैं, एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, है ना, यही चीज पढ़ी थी। तो इक्वेशन कैसे हो रही है, यदि उसमें इक्वल टू का साइन लगा, इक्वल का साइन लगा है तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वेशंस हो जाएंगे। और यदि इक्वल का साइन नहीं लगा है तो क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। अच्छे से क्लियर हुआ। अब इसके साथ में मैंने एक वर्ड और यूज किया था, टर्म्स। ठीक, क्या यूज किया था, टर्म्स यूज किया था। टर्म्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। टर्म्स लाइक जैसे एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन में आप देख रहे होंगे कि इसको मैंने किससे सेपरेट किया है, एक ऑपरेटर से सेपरेट किया है, यहां पर प्लस लगाया था। तो किसी भी एक्सप्रेशन को, कोई भी एक्सप्रेशन से, तो सेपरेशन, किसी भी एक्सप्रेशन का सेपरेशन यदि किसके बेस पर हो रहा है, ऑपरेटर्स के थ्रू हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। लाइक जैसे 4x है, 4x क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। 3 क्या है, टर्म है ना। यहाँ पर ये 5 जो है ये भी क्या है, टर्म है। क्लियर हुआ। तो ये किससे सेपरेट हो जाते हैं, किसी भी ऑपरेटर से सेपरेट हो सकते हैं। और नॉर्मल भी यदि हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। 3x टर्म हो जाएगा, 2x टर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर्स। अब टर्म्स हमने लिख लिया, अब ये टर्म्स जो है, टर्म्स क्लियर हो गए अच्छे से, कोई डाउट। चलो आगे देख लेते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स बेसिकली क्या है, जैसे 4x, मैंने एक टर्म लिखा है 4x। अब इस टर्म को भी हम सेपरेट कर दे रहे हैं, इस टर्म्स को भी हम क्या कर दे रहे हैं, सेपरेट कर दे रहे हैं। तो जैसे 4 को हम सेपरेट कर देते हैं, x को भी हम सेपरेट कर दे रहे हैं, 4 को भी हम सेपरेट कर दे रहे हैं, x को भी सेपरेट कर दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। एक टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, यस फैक्टर्स। गुड, ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। तो समझ में आया अच्छे से। 4 क्या हो जाएगा, फैक्टर है, x भी क्या है, फैक्टर है। अब इसके बाद एक और वर्ड देख लेते हैं, कोफिशिएंट। सर कितना सारा पढ़ाते हो फालतू का, तो लेकिन बेटा ये सब बहुत जरूरी है। यदि आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है हमारी, तो इन टर्मिनोलॉजीज के बेस पर ही आप आगे के इसके इक्वेशंस को और अलजेब्रास जितना भी है वो सब आप इसी से समझ सकते हैं। तो इसलिए इन टर्मिनोलॉजीज को आप हमेशा याद रखिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि कभी कभी प्रॉब्लम्स होने लगती है, कुछ चीजें भूल जाते हैं। कहीं पर वर्ड यूज कर ले, फैक्टर्स क्या होता है, अब फैक्टर पता ही नहीं है तो हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, टर्म्स पता ही नहीं है तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे कि टर्म क्या होते हैं। तो इसलिए
ये सब जितनी भी टर्मिनोलॉजीज में बता रहा हूं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज में बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट देख लेते हम कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट बेसिकली क्या होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाइक अनलाइक। अरे सर तो फेसबुक की बातें करने लगे, तो बेटा ये फेसबुक नहीं है, हम मैथ्स में भी टर्म्स जो हैं, टर्म्स हमने पढ़ा था ना, टर्म्स क्या होते हैं। तो ये कौन सा लाइक और अनलाइक है, टर्म वाला। ये कौन सा अनलाइक और अनलाइक है, टर्म वाला अनलाइक और अनलाइक है ना। तो चलिए इधर पर देख लेते हैं, लाइक अनलाइक टर्म, ये क्या हो जाएंगे, लाइक अनलाइक टर्म्स। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, सो यहां पर हम देखते हैं अलजेब्रिक फैक्टर्स। अलजेब्रिक फैक्टर्स आर सेम, it will be like term. Clear? Algebraic factors are same, so it will be like factors, like term. So like term, algebraic factors क्या होते हैं, algebraic factors हमने factors पढ़े थे ना, जैसे 4x, ये एक फैक्टर पढ़ा था। इसमें ये टर्म को जब हम सेपरेट करते तो फैक्टर बन जाता है। तो ये वाला कौन सा फैक्टर है हमारा, कौन सा फैक्टर है, यस कोफिशिएंट। वेरी गुड। कोफिशिएंट फैक्टर्स जो है, और ये वाले जो सेकंड वाला है, ये कौन सा फैक्टर कहलाएगा, अलजेब्रिक फैक्टर्स कहलाएगा। ठीक, तो ये फैक्टर्स, अलजेब्रिक फैक्टर्स जितने भी, ये सेम रहेंगे। यदि अलजेब्रिक फैक्टर्स यदि सेम रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा, लाइक टर्म कहलाएगा। वो कौन सा टर्म कहलाएगा, लाइक टर्म कहलाएगा। लाइक दिस 5x 4x 7x, यहां पर आप देखेंगे x इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में x x x। तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, कौन से टर्म्स हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं अलजेब्रिक फैक्टर्स आर डिफरेंट। अब यदि अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या है, डिफरेंट है, लाइक 4x 5y 6z, यहां पर आप देख रहे हो कि अलजेब्रिक फैक्टर्स तीनों में क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो गए। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है। तो ये अलजेब्रिक फैक्टर्स यदि डिफरेंट होंगे, ये कौन से कहलाएंगे, अनलाइक कहलाएंगे। क्लियर? लाइक और अनलाइक टर्म्स क्लियर हुआ अच्छे से, कोई डाउट इसमें? तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। बेसिकली ये होते क्या है, चलिए देखते हैं हम। मोनोमियल, मोनोमियल इट मींस 1, बाई मींस 2, ट्राई मींस 3, पॉली मींस ग्रेटर देन 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं मोनोमियल। इट मींस कि यहां पर सिर्फ सिंगल टर्म्स यूज हो रहे हैं, जिस भी प्लेसेस में सिंगल टर्म्स यूज हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, मोनोमियल कहलाएंगे। लाइक 4x 3x 5x 2x, सो जस्ट लाइक है। इट मीन्स कि सिंगल टर्म्स, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिंगल टर्म्स जिस भी जगह पर, जिस भी एक्सप्रेशंस में, जिस क्वेश्चंस में यदि हमें सिंगल टर्म्स समझ में दिखाई दे रहे हैं, सिंगल टर्म्स सी हो रहे हैं, सीन हो रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या कहलाएंगे, मोनोमियल कहलाएंगे। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल इट मींस कि टू,
जहां पर भी टू टर्म्स यूज होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल कहलाएंगे। लाइक 4x प्लस 5, 3x प्लस 2, 5x प्लस 1। तो बेसिकली ये क्या हो जाएंगे, सब बाइनोमियल हो जाएंगे। तो 2 इधर पर आप लिख सकते हैं 2 टर्म्स, ठीक। यहां पर भी 2 टर्म्स यूज होंगे, 2 टर्म्स यूज होंगे, वो क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल्स कहलाएंगे। अब देख लेते हैं ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। सो ट्राइनोमियल बेसिकली क्या हो जाएंगे, क्या हो सकते हैं, मोनो में 1 था, बाई में 2 हुआ, तो ट्राई में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 टर्म्स यहां पर हम लिख सकते हैं 3 टर्म्स, ठीक। तो जिस भी एक्सप्रेशंस में 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं, जिस भी एक्सप्रेशंस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो यहां पर आप देख लेते हैं x² प्लस 3x प्लस 3, इट विल बी ट्राइनोमियल। algebraic additions। एडिशन क्या होता है, एडिशन तो सबने पढ़ा है। एडिशन मीन्स कि किसी भी 2 टर्म्स को या 2 नंबर्स को ऐड करना, 3 नंबर्स को ऐड करना। अब एल्जेब्रास को ऐड करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जितने भी हैं हमको उसको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास एक वैल्यूज है 5x प्लस 2 एंड 3x प्लस 4। यहां पर जल्दी से बताओ लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। लाइक टर्म्स क्या होंगे, यस, कौन सा होगा, 5x एंड 3x। सो लाइक टर्म वालों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे। लाइक टर्म्स जितने भी हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, एंड 2 प्लस 4। तो यहां पर कितना है, 5 3 8x प्लस 2 एंड 4 6। क्लियर हुआ। इस टाइप से हम ऐड करते हैं किसी भी टर्म्स को, किसी भी एक्सप्रेशंस को ऐड करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। आपकी बुक का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सो दिस इज अ एग्जांपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशंस को टॉप में लिख लेते, फर्स्ट लिख लेते हैं 4xy प्लस 5yz माइनस 3zx। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन। अब सेकेंड एक्सप्रेशन में हमको पता है लाइक और यस अनलाइक। तो लाइक टर्म्स के नीचे हम किसको लिखेंगे, जितने भी लाइक टर्म्स वाले होंगे, और अनलाइक को डिफरेंट अलग से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 4xy कहीं लिख रहा है क्या, नहीं है ना, तो उसको उसमें कुछ नहीं लिख सकते। अब क्या है नेक्स्ट, 5yz लाइक टर्म्स, तो इसके नीचे आप लिख दो 5yz, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज zx, ये भी क्या है, एक लाइक एक्सप्रेशन, साइन इसका है प्लस, सो प्लस 9zx। अब माइनस 4y, यहाँ पर y कहीं पर दिख रहा है क्या, फर्स्ट एक्सप्रेशन में नहीं है, तो इसको हम सेपरेटली लिख देते हैं 4y। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं, हम ऊपर कुछ नहीं था, तो माइनस 4y प्लस माइनस बिगर साइन ग्रेटर साइन किसमें, प्लस में, तो प्लस का साइन लगा दो। 9 में से 6 गए, सॉरी 9 में से 3 गए, 6 zx
देन प्लस, दोनों सेम साइन है तो 5 5 10 yz और सेम एज 4x। क्लियर हुआ अच्छे से? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था कि एक एक्सप्रेशन को सेम लिख दिया है ना, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था हमारा उसको हमने एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद जो सेकंड एक्सप्रेशन था, सेकंड एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, लाइक और अनलाइक क्या यूज किए थे, टर्म्स यूज किए थे। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स के बेस्ड पर हम उसको उसके नीचे एज इट इज लिखते जा रहे थे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 4xy से का लाइक टर्म कुछ नहीं था तो उसके नीचे हम कुछ नहीं लिखे। 5yz का लाइक टर्म था 5yz, तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। zx के लिए भी था एक zx, तो उसको लिख दिया। और यहाँ पर भी -4y लाइक टर्म नहीं था, मतलब अनलाइक टर्म था, तो इसलिए उसको सेपरेटली लिख दिए। ठीक, और नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं हम सेम वैसा ही इसको ऐड कर दिए। तो ये था हमारा एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, सिग्नेचर सब्सट्रैक्शन का है ना, किसी वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ हम इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, इससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4xy प्लस 5yz माइनस 3zx। क्लियर? अब उसके बाद क्या बचा हमारा, लाइक 5yz प्लस 9zx एंड माइनस 4y, है ना। अब इसमें हमको थोड़ा सा चेंजेस करना है। ऐड करने के लिए तो नॉर्मल आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चेंजेस होंगे। तो चेंजेस कैसे होंगे कि नीचे वाले एक्सप्रेशन में, जो डाउन एक्सप्रेशन है, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन को छोड़कर जो दूसरा एक्सप्रेशन है जिसको हमने नीचे लिखा है, यहाँ पर क्या होंगे, सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। इसके सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपको इधर ही से फिर आंसर गलत हो जाते हैं, है ना। तो याद रखना कि जैसे नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या लगा है, प्लस लगा है ना, यहाँ पर प्लस लगा है, तो प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा। प्लस की जगह पर कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर भी प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। अरे वो यार क्या नाम है उसका, अपडेट करना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे माइनस है तो माइनस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आया समझ में अच्छे से? इसमें क्या कर रहे हैं हम, साइन चेंज कर रहे हैं। साइन चेंज कर रहे हैं, इट मींस कि प्लस को माइनस कर दे रहे हैं। यहाँ पर प्लस का माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। ठीक, किस जगह पर हो रहा है ये, नीचे वाली एक्सप्रेशन में। ठीक, नीचे वाले एक्सप्रेशन में, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं होगा। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा साइन हो गया था, प्लस, तो इसको हम लिख देते हैं प्लस 4y। ठीक, माइनस को चेंज करके हमने प्लस किया था ना, तो इसलिए वो प्लस का साइन हो गया, तो प्लस 4y हो गया। माइनस 9 और माइनस 3, इस प्लस की जगह पर ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस हो गया तो क्या करेंगे हम, 9 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन हमारा माइनस लगेगा। तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12zx। नाउ अब यहाँ पर देखते हैं माइनस, और ये क्या है, प्लस।
डिफर, है ना। ये क्या हो जाएंगे, कैंसल, प्लस माइनस माइनस कैंसल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास नेक्स्ट 4xy। तो ये हमारी क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, 4xy माइनस 12zx प्लस 4y। क्लियर, अच्छे से समझ में आया, किसी टाइप का कोई डाउट? ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, सब्ट्रैक्शन बनने लगा, एडिशन बनने लगा, तो मल्टीप्लिकेशन भी बनने लगेगा, है ना। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। अब नॉर्मली यदि हमारे पास लिखा है 5x स्क्वायर, क्या लिखा है 5x स्क्वायर। अच्छा, एक मिनट में पहले इधर हेडिंग तो डाल दूँ, नहीं तो अदरवाइज कंफ्यूज होते रहोगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो जैसे 4x स्क्वायर, साथ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर। अब उसके बाद देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए, इसको यदि हम सेपरेट करें टर्म्स को, तो 4 और x स्क्वायर मतलब क्या होगा, x इंटू x हो सकता है, ठीक। फिर उसका इंटू, फिर x स्क्वायर को हम लिख देते हैं x इंटू x। क्लियर, आए समझ में। अब 4 इधर पर 1 था, 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो 4 का इंटू 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और कितने x हो गए, 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 4। ठीक। मल्टीप्लिकेशन में एक चीज याद रखेंगे कि जितनी भी पावर्स होती हैं, वो क्या होती है, प्लस होती है। ठीक, जैसे जितने भी पावर होंगे 1 2 3 4, यहाँ पर नॉर्मली यदि कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या, उसमें कितनी पावर्स हैं, 4 पावर्स, है ना। मतलब जैसे x टू द पावर 2, सॉरी x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, इट मीन कि जितनी भी पावर्स होंगी वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से। चलो तो क्लियर हुआ अच्छे से, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटीज, सो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि आइडेंटिटीज आपको बनने लगेंगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आपको ये सब ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी मल्टीप्लिकेशन करने में, सब्सट्रैक्शन करने में, एडिशन करने में। तो इतना आप लोगों को यदि क्लियर हो गया है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ओके, बाय।